हेलो फ्रेंड्स, वेट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए प्रेस्टिक सेट को लेकर आए हैं, जो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी है, यानी जो जीके जिस क्वेश्चन पूछता है एसएससी जीडी में, उसी का प्रेस्टिक सेट लेकर आए हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर सकें और इसका व्याख्या के साथ करेंगे। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट विनिमय दर देशी वस्तुओं के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है। तो फ्रेंड बता दें कि विदेशी वस्तुओं की जो सापेक्ष कीमत है वह वास्तविक है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट उत्पादन फलन को प्रतिनिधित्व करने का वैकल्पिक उपाय है। तो फिर जो प्रश्न पूछा है कि डॉट डॉट उत्पादन फलन को प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक उपाय क्या है। तो फिर बता दें कि वो जो वैकल्पिक उपाय है वह है समान मात्रा, यानी समान मात्रा जो है वह एक इसका वैकल्पिक उपाय है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। तो फिर आगे क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई हैं डॉट डॉट सूची में सूचीबद्ध हैं, यानी जो सूची में है वो सूचीबद्ध क्या है। तो फिर बता दें कि वह एक है केंद्रीय, यानी जो केंद्रीय है वह सूचीबद्ध है, क्योंकि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ की सूची में वे सभी विषय वर्णित हैं जिन पर केंद्र को विधि बनाने का अधिकार है, यानी केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो फिर आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो फिर जो प्रश्न पूछा है कि भारत में रबी फसल का उदाहरण कौन नहीं है, तो फिर बता दें कि जो ऑप्शन दिया है इसमें जो कोहरा है वह रबी फसल का उदाहरण नहीं है, क्योंकि वह बरसातों के दिनों में कोहरा को रोपा जाता है। चलिए बढ़ते हम आगे की ओर। और अगला प्रश्न है 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे। यानी जो 7वीं सदी के भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय का राजा किस प्रकार का मान्यता देते थे। तो फिर बता दें कि उस समय वो सामंत का मान्यता देते थे। तो फिर अगला क्वेश्चन है आगरा किले का निर्माण डॉट डॉट ने करवाया था, यानी यह क्वेश्चन पूछा है कि आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था। तो फिर बता दें कि आगरा किला का निर्माण जो है वह अकबर ने करवाया था, यानी आगरा किला का निर्माण जो अकबर ने कराया था। आगरा के लाल किले का निर्माण मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर था जिसने निर्माण कराया था। मेक्सिको की मुद्रा क्या है। तो फिर जो प्रश्न पूछा है कि मेक्सिको की मुद्रा क्या है, तो फिर बता दें कि मेक्सिको की मुद्रा है जो पेसो है, यानी मेक्सिकन पेसो मेक्सिकन की एक आधिकारिक मुद्रा है। जो पेसो है वह मेक्सिकन की एक आधिकारिक मुद्रा है। आधुनिक पेसो और डॉलर मुद्राओं का मूल्य 15वीं से 19वीं सदी के स्पेनी डॉलर में है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु गंगा और है। यानी जो भारत के उत्तरी मैदान है वो 3 नदी प्रणालियों से बने हैं, जिनमें 2 का दे दिए सिंधु और गंगा। तो फिर तीसरा नदी कौन है यही पूछा है। तो फिर बता दें कि तीसरा नदी है जो ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों प्रणाली से बने, उसमें सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र है। चलिए बढ़ते हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेगिफेरा इंडिका यानी आम, सोलेनम ट्यूरिसम और आलू और पेंथरा लियो शेर, इन नामों में इंडिका ट्यूमेरा और लियो क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो ये नाम दिया है इसमें यह क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। तो फिर बता दें कि यह जो है वह जाति संकेत पद हैं, यानी जो दिया है तीनों यह सब जाति संकेत पद है, यानी इसको इस जाति में जाना जाता है। अगला है डॉट डॉट क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव हैं। तो फिर जो पूछ रहा है कि क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव कौन सा है। तो फिर बता दें कि वह जो जलीय जीव है वह शैवाल है, क्योंकि शैवाल जो है वह क्लोरोफिल युक्त होता है और थैलाइड स्वपोषी भी होता है। चलिए बढ़ते हम आगे की तरफ। एनेलिड और ऑर्थोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर 2 समरूप दाएं व बाएं भाग में बांट जा सकता है, इसे डॉट डॉट समेतित करते हैं। यानी जो
एनीलिड और ऑर्थोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भागों में बांटा जा सकता है। इसे समगति कहते हैं। यानी इसमें क्या कहते हैं, तो फिर बता दें कि वह द्विपार्श्व कहते हैं। यानी जिसमें दो बराबर भागों में बट जाता है वह द्विपार्श्व कहलाता है। चलिए बढ़ते हम आगे की क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि गृह की कक्षा दीर्घवृत्त हो तो बिंदु जिस पर सूर्य होता है वह क्या कहलाता है। तो फिर बता दें कि जिस पर सूर्य होता है वह फोकस कहलाता है। यानी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसके फोकस पर स्थित है। यानी सूर्य जो है वह एक जगह इसके फोकस पर स्थित है और सभी ग्रह उसके चारों तरफ दीर्घवृत्तीय में परिक्रमा करते हैं। चलिए बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्पिल घर्षण स्थैतिक घर्षण से डॉटेड होता है। यानी क्या होता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर बता दें कि वह कम होता है। यानी सर्पिल घर्षण होता है जो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। चलिए बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। यानी जो पूछ रहा है कि भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन का शुरू हुआ था। तो फिर बता दें कि वह चमोली था। यानी चमोली जिले में ही चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। यह चिपको आंदोलन पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है जिसमें लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाया। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो फिर अगला क्वेश्चन है, केल्विन के डॉटेड मापने की इकाई है। जो पूछा है कि केल्विन से क्या मापा जाता है, केल्विन किसके मात्रक है। तो फिर बता दें कि केल्विन जो है तापमान का मात्रक है। ऑप्शन डी होगा तापमान। चलिए बढ़ते हम आगे की क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फिर बता दें कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। ऑप्शन ए होगा जंग लगना। चलिए बढ़ते हम आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डॉट सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले कवच का क्या काम है। तो फिर बता दें कि वह कवच का काम है जो है वह, यानी जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आता है उसको अवशोषित करता है। तो वह कार्य संताप मंडल करता है, क्योंकि ओजोन पर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ओजोन छिद्र, इसलिए यह नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होगा संताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से संबंधित है। यानी ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा ने करवाया था। तो फिर बता दें कि वह गंग राजवंश का था। यानी गंग राजवंश का जो राजा था वहीं ओडिशा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार किसने किया। तो जो प्रश्न पूछा है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी का आविष्कार किसने किया था। तो फिर बता दें कि ईसीजी का आविष्कार जो है वह विल्हेम एथोवेन ने किए थे। यानी ऑप्शन ए विल्हेम एथोवेन ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है डॉटर कहलाता है। तो फिर जो प्रश्न पूछा है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है कहलाता है, तो होगा भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन डी भौतिक परिवर्तन। ऐसा पदार्थ जिसमें उसका रंग रूप न बदलता हो, जो अपने मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है। जो चार मीनार है वह भारत के किस शहर में स्थित है। तो फिर बता दें को हैदराबाद में है। यानी चार मीनार भारत के हैदराबाद में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। यानी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछता है। तो फिर बता दें उसे यशोद लेपन कहा जाता है। यानी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने वाले प्रक्रम को यशोद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि उपन्यास डार्कनेस एंड नून के लेखक विक्टर लॉवले हैं। उपन्यास द ग्रेट वर्साई के लेखक एफ
स्टार्क फिट्जगेराल्ड हैं और उपन्यास द साउड एंड द फ्यूरी के लेखक एल रॉन हवार्ड हैं। यानी उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं, ये जो दिया इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। तो फिर बता दें कि जो ऑप्शन सी दिया है वो सही नहीं है, यानी 1 और 3 सही नहीं है, यह गलत कथन है। तो फिर सही है 2, इसलिए होगा 1 और 3 सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो फिर आज की क्लास में अगला प्रश्न है कि पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप क्या होता है। जो पादप वायरस होता है टीएमवी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो फिर बता दें कि वह टोबैको मार्बल वायरस, यानी इसका ऑप्शन बी होगा टोबैको मार्बल वायरस होता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो फिर अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। यानी जो प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फिर बता दें कि वह होगा 8 जून, यानी 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड आज की क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।